आज की कहानी। एक बहुत बड़े महात्मा एक गांव में मंदिर में छोटी सी कुटिया में रहते थे। महात्मा दिन भर ध्यान साधना में बैठे रहते और समय समय पर जोर से चिल्लाते थे, जो चाहोगे वो पाओगे। गांव के लोग उस कुटिया के सामने से गुजरते और महात्मा की ये बातें सुनते थे। सभी सोचते थे कि ये पागल है, इसलिए चिल्लाते रहते हैं। उसी गांव का मोहन जब वह महात्मा की कुटिया की ओर गया तो उसने भी सुना, जो चाहोगे वो पाओगे। ये बात सुनकर वह कुटिया में पहुंच गया। उसने देखा कि एक महात्मा ध्यान में बैठे हुए हैं। मोहन वहीं बैठ गया। थोड़ी थोड़ी देर में महात्मा यही बात बोल रहे थे, जो चाहोगे वो पाओगे। जब महात्मा जी ने आंखें खोली तो सामने बैठे मोहन ने उन्हें प्रणाम किया और बोला कि गुरुदेव, मैं बहुत गरीब हूँ। आप जो बोल रहे हैं, क्या उसमें मेरी गरीबी दूर हो सकती है? क्या मुझे धन मिल सकता है? महात्मा ने कहा कि अगर मेरी बातें अपने जीवन में उतार लोगे तो ये बात सच हो सकती है। मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती दूंगा। इसकी मदद से तुम भी धनवान बन सकते हो। हीरे मोती की बात सुनकर मोहन बहुत खुश हो गया। संत बोले कि अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाओ। मोहन ने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। महात्मा ने एक हाथ में अपना हाथ रखा और बोले कि ये एक हीरा है, इसे समय कहते हैं। ये दुनिया में सबसे अनमोल है। किसी भी स्थिति में इसे हाथ से निकलने मत देना। इसे अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। संत ने दूसरे हाथ पर हाथ रखते हुए कहा कि ये एक मोती है, इसका नाम धैर्य है। जीवन में जब भी बुरा समय आए तो धैर्य नाम के इस मोती को धारण कर लेना। जब तक ये मोती तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा। कहने का मतलब यह है कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और कभी समय कठिन आए तो धैर्य नहीं खोना चाहिए। जीवन में ये दोनों सबसे अनमोल है। जिसने को अपना लिया वो कभी गरीब नहीं हो सकता है। मोहन को महात्मा जी की बातें समझ में आ गई और वो वहाँ से खुशी खुशी अपने घर गया और कड़ी मेहनत करके उसने अपनी गरीबी दूर की और एक अच्छा जीवन जीने लगा। कहने का मतलब कड़ी मेहनत और धैर्य आपको उस मुकाम तक पहुंचा देता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।